नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, पटवारी भर्ती में धांधली पर क्लीन चिट, यह आज की न्यूज़ है। और जिसमें राजेंद्र वर्मा के द्वारा जो है यह रिपोर्ट सौंपी गई है। 8,600 चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को मिल सकती है हरी झंडी। आप सभी को पता है कि जब ये परीक्षा हुई थी, उसके रिजल्ट आए थे, तो उसमें क्या कैसी धांधली देखने को मिली थी। और मैं ये मान नहीं सकता कि धांधली नहीं हुई है। कोई भी विद्यार्थी 185 187 नंबर लेके आ रहा है, ये नामुमकिन है। कोई भी नहीं ला सकता है। मेरे खुद के दोस्त हैं जो टॉपर हैं, एमपीपीएससी में सेलेक्टेड हैं। उनके नंबर जो है वो 150 55 जो है नंबर आए हैं। वो लोग 160 नंबर तक क्रॉस नहीं कर पाए, जबकि वो टॉपर होते हुए भी इतने नंबर ला पाए। तो आप समझ सकते हो कि जब यह रिपोर्ट 31 अगस्त को आनी थी, उसमें बढ़ा दी गई डेट, इलेक्शन तक डेट बढ़ा दी गई। और उसके बाद इलेक्शन के बाद रिपोर्ट सारी तैयार पहले ही हो चुकी थी दरअसल, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये रोकी गई थी। आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे देखिए, प्रदेश में पिछले 8 महीनों से अटकी भर्ती पटवारी पर नियुक्ति का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। इस परीक्षा में गड़बड़ी के ऐसे सबूत जांच आयोग को नहीं मिले हैं जिसके आधार पर पूरी परीक्षा निरस्त की जाए। जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक सेंटर से अप्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संदेह करना ठीक नहीं है। अब केंद्र सरकार के पाले में है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया। देखिए, पहली बात तो एक सेंटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। एक सेंटर तो वहाँ पे एनआरआई कॉलेज था ही। उसके बाद सागर में भी आप देखोगे, रावत परिवार में जितने भी थे वहाँ से देखने को मिले थे। ठीक है, मुरैना में जो दिव्यांग थे वो धांधली देखने को मिली थी। ऐसे ऐसे टॉपर हुए हैं जिनको बोलना तक नहीं आ रहा हिंदी में ढंग से। नियुक्ति बात की जाए तो जो लेटर है वो तक लिखना नहीं आ रहा है, साइन करना तक लिखना नहीं आता। ऐसे लोग जो है वो टॉपर बने हुए हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन ने 26 जनवरी को 28,000 भर्ती वाले बयान के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार चयनित उम्मीदवार को निराश नहीं करेगी। संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले ही भर्ती की प्रक्रिया जो है वो कर दी जाएगी। जांच रिपोर्ट में ग्वालियर के एनआरआई सेंटर की कार्य प्रणाली पर जरूर कुछ सवाल हैं। इस सेंटर के परीक्षा परिणाम पर आखिरी फैसला सरकार को ही करना है। देखिए, सरकार को ही करना है तो जांच रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें क्या कैसी रिपोर्ट है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि यह न्यूज़ के माध्यम से हमें पता पड़ रहा है। जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद क्या कैसे बयान आते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए और क्या लिखा हुआ है। दैनिक भास्कर ने जब जस्टिस राजेंद्र वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने कमेंट्स करने से इनकार कर दिया। एक चीज़ तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है कि जब आप जस्टिस जिस कमेटी के जो है वो जांच कमेटी के जो अब आपको चुना गया है, वो कमेंट करने से इनकार कर दिया है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनोद कुमार ने बताया कि जस्टिस वर्मा ने मुख्य सचिव वीणा राणा को रिपोर्ट सौंप दी है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, रिपोर्ट पर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के निदेशक षणमुख प्रिया मिश्रा कह चुकी हैं कि जांच रिपोर्ट पर सरकार को ही फैसला लेना है, इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका नहीं है। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसमें जो बताया गया था कि एक ही सेंटर में 114 लोग सेलेक्ट कैसे हुए थे। परीक्षा के लिए कुल 78 सेंटर बनाए गए थे। ग्वालियर के अनराई कॉलेज अकेला सेंटर नहीं है जहां 114 लोग सेलेक्ट हुए। कुछ सेंटर में 250 से ज़्यादा उम्मीदवार मेरिट में आए हैं। मेरिट में और टॉपर में होना एक बहुत अलग चीज़ होती है। और जो जहाँ पर धांधली हुई है वो सीधे सीधे टॉपर तो यहीं से आ रहे हैं ना, एनआरआई कॉलेज से ही आ रहे हैं। तो ये कोई तर्क देखने को नहीं मिलता है। कुछ सेंटरों में 250 से ज़्यादा उम्मीदवार मेरिट में आए हैं। तो 250 जो मेरिट में आए हुए हैं उसमें आप देखोगे कि बहुत से एक ही परिवार के सारे सदस्य हुए। मुरैना में आप देखोगे जौरा के सारे दिव्यांग देखने को मिले थे। ठीक है, त्यागी।
उसमें से एक विद्यार्थी सही भी था, वहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिली थी, लेकिन बाकियों का कहीं भी कुछ भी बयान देखने को नहीं मिला था। वो सारे के सारे गांव छोड़कर भाग चुके थे। ठीक है। टॉपरों के जब लल्लन टॉप की टीम पहुंची थी वहाँ पर, तो वो परिवार में नहीं थे। कहीं कोई वैष्णो देवी निकल गया, कोई पूरा परिवार वैष्णो देवी निकल गया। ऐसा मतलब कौन करता है? टॉपर होता है तो सामने आ जाता है जो मेहनती होता है। तो साफ साफ एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि इसमें सीधा सीधा धांधली हुई है। एंड आगे देखिए यहाँ पर मेरिट वाले उम्मीदवारों का दस्तक हिंदी में क्यों? 10 में से 6 दस्तक हिंदी में थे, बाकी ने अंग्रेजी में किए। हिंदी में दस्तक करने वाले उम्मीदवारों के अंग्रेजी में 13 से लेकर 23 तक नंबर हैं, यानी किसी ने भी पूरे 25 नंबर नहीं हैं। इनमें से सभी टॉपर एक ही शिफ्ट में परीक्षा देने नहीं पहुंचे, सभी अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा शामिल हुए। अलग अलग तारीख पर इन्होंने परीक्षा के आवेदन किए हुए थे। चलो अच्छी बात है कि नहीं पहुंचे, हिंदी में दस्तखत हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो जो भी टॉपर हैं उनकी स्क्रीन टाइम निकाली जाए, जो स्क्रीन होती है जब वहाँ पर पेपर दिया जाता है, तो स्क्रीन टाइम एक क्वेश्चन पे उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है वो तो पता पड़ सकता है। इससे कोई भी ऐसा जाहिर नहीं होता है कि वहाँ पर धांधली हुई है या नहीं हुई है। ये कोई तर्क नहीं बोलता है। तर्क ये बोलता है कि जो टॉपर है, जिन पे शक है, उनकी स्क्रीन टाइमिंग निकाली जाए, तब पता पड़ेगा कि उन्होंने एक एक क्वेश्चन को जो है वो कितने टाइम में सॉल्व किया हुआ है। ओके, आगे आप देखोगे जो दिव्यांग नहीं है वो भी दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे हो गए? इनमें से प्रक्रिया साफ है कि इनमें प्रक्रिया साफ है कि आवेदन करने के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते। परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में ही जांच होती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत तो ये है कि एक ही परिवार में सारे के सारे गूंगे बहरे सदस्य हो गए क्या? ये कौन से, किसने जो सर्टिफिकेट बना है उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। जब सवाल उठे हैं, एक ही परिवार में ऐसा तो है नहीं है कि सभी के सभी अंधे गूंगे बहरे काने सब पैदा हो गए हों और सब एक ही परिवार के हैं। तो इस पे भी शक उठता है ना। एक आध परिवार में एक आध सब समझ में आता है, लेकिन सारे के सारे निकले तो ये एक इशारा तो करता है कि घोटालेबाज हैं सीधा सीधा। आगे देखिए, अब इन्होंने कहा है नवंबर 2022 में पटवारी सहित ग्रेड 3 के 9,200 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने वेरिफिकेशन जारी किया था। 15 मार्च से 26 अप्रैल तक 78 सेंटर जो है निर्धारित किए गए थे, और ये बाकी का विवरण दिया हुआ है। और इनके द्वारा कहा गया था कि जो विद्यार्थियों ने वहाँ पर सबूत जो दिए हुए हैं, एविडेंस जो दिए हुए हैं, उससे कोई भी जाहिर नहीं होता है। देखिए, विद्यार्थियों के पास क्या होगा? जो रिजल्ट जारी हुए हैं वो होगा, दिव्यांगों का होगा, लेकिन स्क्रीन टाइम जो रहेगा वो कौन निकालेगा? जो जांच कमेटी है उसे निकालना चाहिए, या तो आरटीआई के थ्रू निकालेगा, उसी से पता पड़ेगा। विद्यार्थी खुद ही फॉर्म भरे, खुद ही परीक्षा का जो है वो पढ़े, खुद ही जो है वो आंदोलन करे, और खुद ही जो है वो सबूत दे। ये सब जो है वो चीज़ें विद्यार्थी करता रहे, बाकी का कुछ काम नहीं है ना। इससे अच्छा तो सीधी बात है कि जो भी आगे परीक्षा जो भी तैयारी कर रहे हैं वो 10 से 15 लाख इकट्ठा कर लें और सीधा दे दिया करें, और सीधा सीधा जो है वो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। क्यों इतना झंझट पाड़ने की ज़रूरत है? सबसे बढ़िया तो यही है कि 10 से 15 लाख इकट्ठा करो और सीधा पैसा दो और ज्वाइनिंग ले लो। अच्छे पदों पर जो है वो आपको नियुक्ति मिल जाएगी भाई। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट, यहाँ पर जो न्यूज़ देखने को मिल रही है उससे कोई भी संतुष्टि देखने को नहीं मिल रही है। पहली बात तो जब रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट जो ओरिजिनल होगी, ये तो ये न्यूज़ के माध्यम से हमें पता पड़ रहा है। जब फाइनल रिपोर्ट हमें पता पड़ेगी क्या कैसा देखने को मिल रहा है, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर क्लीन चिट मिल रही है तो साफ साफ सीधे समझ में आ रही है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेहनत करके नंबर लेके आए हैं और जो बाहर हो गए हैं, और जो सेलेक्टेड हैं वो भी मेहनती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जो है वो फर्जीवाड़े वाले हैं। जो मेहनत किए हुए हैं उनको भी जो है वो अगर जॉइनिंग नहीं मिलती है तो उनका भी जो है वो मेहनत बर्बाद है एक तरीके से। ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें हैं, रिपोर्ट आने पर सारी चीज़ें पता पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि घोटाला ना हुआ हो। घोटाला हुआ है, 101% हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जब टॉपरों की स्क्रीन टाइमिंग जो है वो आ जाएगी
तब हमें पता पड़ेगा कि क्या कैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक एक क्वेश्चन जो है वो कैसे हुआ है, और जो कैमरा लगे रहते हैं वहाँ पर विद्यार्थी बैठा है या नहीं है, इस पर भी जो है वो हमें पता पड़ेगा कि भाई उसको क्या कर क्या रहा है। उससे भी तो पता पड़ेगा जब कैमरा लगाए जाते हैं। आप एडमिट कार्ड जारी करते हो तो उसमें माता का नाम, खुद का आधार कार्ड, 4 नंबर, ये 5 नंबर ये डालो, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर जब होता है, जब दूसरों को सॉल्वर को बैठा दिया जाता है, तो उसमें कुछ भी सिक्योरिटी नाम का कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये साफ साफ गलत है। अगर इस परीक्षा में क्लीन चिट मिल जाती है तो आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होगी, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यह प्रदेश की जनता जो है वो, पहली बात तो मूर्ख है। हज़ार हज़ार रुपए में वोट बेचे जाते हैं, 5 किलो राशन में खुश रहते हैं। बच्चों के भविष्य का उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 1000 1,500 रुपये हर महीने आ जाते हैं, 5 रुपये राशन मिल जाता है, यही चल रहा है। आपने फूड अंडर इंडेक्स देखा होगा तो उसमें जो है वो 4 से 5 पायदान नीचे खिसक चुका है भारत। कहीं भी कुछ भी चीज़ें देखने को मिलती है। सीधी बात है कि ये प्रदेश की जनता ही है मूर्ख, जो ये सब चीज़ें देखती है और अपने बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ करती है। सरकार का इसमें मेरे हिसाब से कोई दोष नहीं है फिलहाल तो। जब जनता ही ऐसी होगी तो ऐसा ही देखने को मिलेगा आने वाले। तो भाई जितने भी विद्यार्थी हैं वो सीधा सीधा सा आप कर लो, 8 से 10 लाख जो है वो पैसे जमा करो और सीधा सीधा जो है वो जॉब पाओ। यही चलेगा, आगे भी यही चलेगा, देख लेना। ठीक है, बाकी रिपोर्ट का इंतज़ार करने वाले, देखते हैं क्या कैसा देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।